नमस्कार। रात के 10 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो बनी है आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और खबर ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। तो वायनाड से एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं और इस बात पर मोहर लग गई है कांग्रेस की सीईसी की बैठक में, जो अब खत्म हो चुकी है। और 2.5 घंटे चली बैठक खत्म हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। खासतौर पर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई थी। राहुल गांधी को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मौजूदा वक्त में वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद हैं और वहीं से आपको बता दें कि दोबारा वो सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2024 का चुनाव वायनाड से ही वो लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि सांसदी उनकी खत्म हो गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उन्होंने 2019 का जो चुनाव था वायनाड से लड़ा था और अब 2024 का चुनाव दोबारा वो वायनाड से ही लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। सीईसी की आज महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की हुई दिल्ली के अंदर। 2.5 घंटे मंत्रणा हुई, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जो नाम भेजे गए थे उन पर माना जा रहा है कि आज काफी गहन मंथन हुआ है, चर्चा हुई है और मोहर लगाने का काम हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर ये आई है कि राहुल गांधी एक बार फिर आपको वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो 2019 में वायनाड से लड़कर लोकसभा का सफर तय करते हुए नजर आए थे, एक बार फिर 2024 में वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि आप वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो यूपी के नेता हैं वो दावा करते रहे कि अमेठी मांग कर रहे कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अमेठी को लेकर तो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। वायनाड को लेकर जानकारी निकलकर आई है कि राहुल गांधी एक बार फिर 2019 की तरह ही 2024 में वायनाड से चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी राहुल गांधी को लेकर, वायनाड से 2024 का चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। सीईसी की बैठक जो हुई है कांग्रेस की दिल्ली के अंदर, 2.5 घंटे इसमें मंत्रणा हुई और ये बैठक अब जाकर खत्म हुई है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर एक बार फिर चर्चा हुई। खासतौर पर जो स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से पैनल भेजा गया था, जो नाम भेजे गए थे। आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, आप चाहते हैं सर, चलो स्पोक्स पर्सन बोलेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं, चलो रहने दो। ठीक, आ जाओ आ जाओ। अरे रंजीत भाई, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को लेकर भी आज मंत्रणा हुई थी और इसीलिए आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उनसे जब मीडिया ने कुछ बातचीत करना चाही तो उन्होंने कहा कि जो आधिकारिक रूप से इसके लिए यहाँ पर है वही नेता इसका जवाब देंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इंतजार यही हो रहा है कि उम्मीदवारों का ऐलान कब होगा। सचिन पायलट देख रहे हैं, उनको सुनते हैं। से लड़ने जा रहे हैं, जो भी निर्णय लिया जाएगा एआईसीसी आपको ब्रीफ करेगी। आज तो सभी स्टेट्स पर टिकट वितरण को लेकर सीईसी में विस्तारित चर्चा हुई है, अच्छे माहौल में चर्चा हुई है। एक एक सीट पर थ्रेडबेयर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सब पहलुओं पर तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम नेताओं को आप यहां पर निकलते हुए देख रहे थे। भूपेश बघेल, सचिन पायलट यहां से बाहर निकले हैं। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है जो अब खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और जैसे यहां पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि एक अच्छे माहौल में उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है, गहनता से मंत्रणा हुई है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में मौजूद थे, सोनिया गांधी इस बैठक में मौजूद थी। राहुल गांधी को लेकर जानकारी नहीं है क्योंकि न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। आज दोपहर आपने देखा था राजस्थान के बांसवाड़ा में थे और इसके बाद उनकी जो ये यात्रा है वो गुजरात को जानी है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की तो मौजूदगी यहां पर देखने को नहीं मिली। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर दिखे हैं, सोनिया गांधी यहां पर हैं, भूपेश बघेल आपने देखा, सचिन पायलट भी वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण निकलकर ये आ रही है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। 2019 की तरह एक बार फिर उन्होंने दक्षिण का ही रास्ता चुना है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वायनाड की सीट उनके लिए तय मानी जा रही है। हालांकि बीच बीच में अटकलें थी, चर्चा थी कि क्या वो अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई
दिल्ली से ये खबर है, कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी की जो बैठक 2.5 घंटे से चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। उम्मीदवारों के नामों पर इसमें महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तमाम बड़े जो राज्य हैं उनको लेकर चर्चा की गई है, उम्मीदवारों को लेकर। और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर सबसे पहले ये जानकारी निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर 2019 की तरह वायनाड से, केरल के वायनाड से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं, इनको लेकर, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि माना जा रहा था कि सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इंतजार इस चीज का ही हो रहा है कि पहली लिस्ट जारी होगी तो कौन से वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे, सोनिया गांधी देखिए बाहर निकलती हुई नजर आ रही है आपको तस्वीरों में। सोनिया गांधी सीईसी की बैठक में मौजूद थी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इन तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सीईसी की बैठक चली है 2.5 घंटे तक। राहुल गांधी को लेकर जो खबर पुख्ता तौर पे निकल कर आई, वायनाड से एक बार फिर 2019 की तरह 2024 का भी चुनाव वो लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिगों ने रोहतक में एक व्यापारी को मां के सामने गोली से भून डाला। घटना 29 फरवरी। बाड़मेर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 7वीं के छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। टीचर रूपा राम ने छात्र को निर्वस्त्र कर पीटा है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धोरी मन्ना उपखंड क्षेत्र के रावप्रावी मेघवालों का तला महलू की एक घटना है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। सरदार पटेल